हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था धृतराष्ट्र के बारे में एंड आज का जो वीडियो है उसमें है अभिमन्यु का जन्म कैसे होता है। तो देखिए जो अर्जुन थे वो वनवास की अवधि मतलब लगभग पूर्ण होने पर अर्जुन सुभद्रा को एक ग्वालिन के वेश में लेकर इंद्रप्रस्थ लौट आए। सबसे पहले उन्होंने अपने भाई युधिष्ठिर की चरण वंदना की, फिर सुभद्रा को लेकर महलों में आए, जहां परिचय पाकर कुंती ने सुभद्रा को सीने से लगा लिया। उन्होंने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। फिर सुभद्रा द्रौपदी के पास गई और उसका अभिवादन कर बोली, दीदी, मुझे अपनी दासी बनने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। उसके मुख से ऐसी विनम्र विनती सुनकर द्रौपदी गदगद हो उठी और उसने उसे दोनों बाहों में जकड़कर हृदय से लगा लिया। तो देखिए, यहाँ पे सुभद्रा का हस्तिनापुर पे आगमन हो जाता है और तभी अभिमन्यु का जन्म होता है। तो देखिए दोस्तों, आपको वीडियो पूरा देखना है। हम इस वीडियो में ये भी बताएँगे कि क्या पहले से ही मतलब जन्म से पहले ही मृत्यु की उम्र तय हो गई थी अभिमन्यु की? तो चलिए, तो पूरा वीडियो देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो आप इस रहस्य से वंचित रह जाएँगे। तो देखिए, कहते हैं कि अर्जुन के लौट आने का समाचार शीघ्र ही नगरवासियों और द्वारका तक भी जा पहुँचा। तब हमारे श्री कृष्ण और बलराम अनेक यादव सरदारों के साथ ढेरों बहुमूल्य उपहार लेकर इंद्रप्रस्थ आए। महाराज युधिष्ठिर ने भी अर्जुन के आगमन एवं सुभद्रा द्वारा उसके विवाह के उपलक्ष्य में एक बड़े भोज का आयोजन किया। प्रजा में भी मिठाइयाँ और वस्त्र बांटे गए। ब्राह्मणों को मुक्त हस्त से दान दक्षिणा दी गई और फिर बलराम कुछ दिन मतलब इंद्रप्रस्थ में ठहर कर वापस द्वारका चले गए। कृष्ण अर्जुन के स्नेहवश के मतलब वजह से मतलब वो कुछ दिन वहीं पे रुक गए थे। कुछ ही दिनों बाद सुभद्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया जो बड़ा ही सुंदर और तेजस्वी था। पुरोहितों ने मंत्रण करके उसका नाम अभिमन्यु रखा। अभिमन्यु कुछ बड़ा हो गया। वह बड़ा ही चंचल और होनहार था। वीरता में वे अपने चाचा ताऊ से कम नहीं था, बल्कि उसकी बाल सुलभ जो क्रीड़ाएं थीं, उन्होंने सभी का चहेता बना दिया था। कृष्ण का तो बहुत ही ज्यादा चहेता था। जब वह 7 वर्ष का हो गया तो अर्जुन उसे धनुर्विद्या का अभ्यास कराने लगे। भीम गदा का इस प्रकार किशोर अवस्था तक आते आते वे संपूर्ण योद्धा बनकर उभर गए थे। उस समय के बड़े बड़े योद्धा भी उसके नाम से भय खाने लगे। पूरे पांडव और यदुवंश को अभिमन्यु पर बहुत ज्यादा ही गर्व था। उधर द्रौपदी ने भी एक एक पांडवों के 5 पुत्रों को जन्म दिया था। उनके नाम इस प्रकार थे, प्रतिबिंध, सुतसाम, श्रुतकर्म, श्रुतसेन और शतानीक। समय के साथ साथ ये पांचों राजकुमार भी बड़े हो गए और कुल पुरोहित आयुधौम्य द्वारा उनका मुंडन एवं यज्ञोपवीत संस्कार किया गया और इस प्रकार सभी राजकुमार धीरे धीरे पौरुष बल और बढ़ने लगे, जिन्हें देखकर मतलब पांडवों की जो प्रसन्नता बहुत ज्यादा ही हो गई थी। धीरे धीरे जो इंद्रप्रस्थ में रह रहे थे बच्चे वो सभी बढ़ रहे थे धीरे धीरे और अपने अभ्यास में बहुत ही मतलब संलग्न तरीके से लगे हुए थे सीखने के लिए। चलिए, तो देखिए अब आप क्या जानना चाहते हैं कि आखिर जन्म से पहले ही मृत्यु की उम्र तय कर दी गई थी? कैसे? कहते हैं कि महाभारत का जो महायोद्धा अभिमन्यु, जिसने एक युद्ध में अकेले ही कौरवों की पूरी प्रधान सेना को घायल कर दिया था, इस योद्धा का जन्म मृत्यु तक एक ऐसा रहस्य है जो लोक परलोक के ऐसे भेद खोलता है जिसे जानकर कोई भी हैरान हो सकता है। इस असाधारण योद्धा का भगवान श्री कृष्ण का भांजा होना या फिर महज 16 साल की उम्र में वीरगति को प्राप्त होना एक बहुत बड़ा रहस्य है। दरअसल इनके जन्म से पहले ही इनके पिता की ने इनकी मृत्यु की उम्र तय कर दी थी। आप सोच रहे होंगे कि अर्जुन ने ऐसा किया था, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अर्जुन तो मात्र 16 वर्ष के लिए इनके पिता बने थे। इनके असली पिता यानी मूल पिता तो कोई और ही थे, जिनकी प्रेम की वजह से अभिमन्यु अल्पायु पैदा हुए थे। कहते हैं कि अभिमन्यु के बारे में ऐसी कथा है कि पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण के ये शत्रु थे, लेकिन इनका जन्म भगवान शिव के वरदान स्वरूप हुआ था। ऋषि शेषियारण मतलब शेषी गण के ने भगवान शिव से वरदान में एक ऐसा पुत्र प्राप्त किया था जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता था। ऋषि का यह पुत्र काल यवन कहलाया।
जरासंध के बहकावे में आकर काल यवन ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण चतुराई से काल यवन को राजा मुचुकंद की गुफा में ले गए और काल यवन ने सोए हुए राजा मुचुकंद को श्री कृष्ण समझकर जगा दिया। राजा मुचुकंद की नजर काल यवन पर पड़ते ही वह जलकर भस्म हो गया, क्योंकि राजा मुचुकंद को वरदान प्राप्त था कि जो उसे नींद से जगाएगा वो तुरंत भस्म हो जाएगा। देखिए, काल यवन के भस्म हो जाने के बाद जो श्री कृष्ण उसकी आत्मा को पोटली में लपेटकर अपने साथ ले गए और एक दिन सुभद्रा की नजर उस पोटली पर पड़ गई जिसमें काल यवन की आत्मा बंधी थी। उत्सुकतावश सुभद्रा ने उस पोटली को खोल दिया और काल्यवन की आत्मा सुभद्रा के गर्भ में समा गई। यही काल्यवन भगवान श्री कृष्ण का भांजा अभिमन्यु हुआ। जबकि अभिमन्यु की अल्पायु को लेकर एक अन्य कथा महाभारत में मिलती है। अगर आप महाभारत की कथा जानेंगे तो आपको एक से एक रहस्य मिलेंगे। कहते हैं कि पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतार लेने वाले थे। तभी सभी देवी देवताओं ने इसमें योगदान करने के लिए कहा। सभी देवी देवता मतलब इसके लिए तैयार हो गए। कुछ देवता स्वयं मनुष्य बनकर धरती पर अवतरित हुए, तो कुछ ने अपने पुत्रों को भेजा। चंद्रदेव से कहा गया कि वह अपने पुत्र वर्चा को लेकर पृथ्वी पर अवतरित होने की आज्ञा दें। चंद्रदेव ने कहा कि वह अपने पुत्र का वियोग नहीं सह सकते। देवताओं के अनुरोध पे चंद्रमा ने कहा कि मैं अपने पुत्र को महज 16 साल के लिए धरती पर भेज सकते हैं। इसके बाद वह मेरे पास लौट आएगा। चंद्रदेव का यही पुत्र ही अभिमन्यु था। देखिए, कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि जो विधि का विधान बना दिया गया है उसको कोई टाल नहीं सकता। पिता चंद्रदेव ने अपने पुत्र की आयु महज 16 साल ही निर्धारित कर दी थी। इसी कारण सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सीख गए थे, लेकिन चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता जब अर्जुन बता रहे थे, उस समय सुभद्रा को नींद आ गई थी। इससे अभिमन्यु चक्रव्यूह से निकलना नहीं सीख पाए और महाभारत युद्ध के दौरान इसी चक्रव्यूह में फंसकर वे वीर गति को प्राप्त हो गए। अभिमन्यु के अल्पायु होने के रहस्य को श्री कृष्ण बहुत अच्छे से जानते थे। इसलिए जब भी अभिमन्यु ने चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता श्री कृष्ण से जानना चाहा, तो वह टालते रहे और विधि का विधान सफल हुआ। चंद्रवंशी अभिमन्यु 16 साल की उम्र में अपने पिता चंद्रमा के पास लौट गए थे। तो देखिए, उन्होंने पहले से ही अपना विधि का विधान बना चुका था और जो कहते हैं ना कि जो पहले से निर्धारित हो चुका है, उसे कोई भी टाल नहीं सकता। चलिए, तो मैंने इसमें वैसे आपको अभिमन्यु का ही जन्म बताया है, बट मैंने आपको ये बताया कि पहले से ही उनकी मृत्यु का जो उम्र था वो तय हो गई थी। वैसे अभी मैं महाभारत के हर एक युद्ध के दिन का विवरण अच्छे से दूँगी। तो चलिए, वीडियो में बने रहिएगा और हमारी महाभारत की जो कहानी है, हमारी महाभारत की जो सीरीज़ है वो आप देखते रहिए। जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि महाभारत एक अगर आप सनातन धर्म से हैं तो महाभारत का युद्ध केवल धर्म की रक्षा करने के लिए किया गया था। चलिए, चलिए दोस्तों, तो बाय बाय, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं कल एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ।